क्या आपने नोटिस किया कि मार्वल हमें आज तक का सबसे छोटा फेज दिखाने वाला है। फेज 6 जो कि शुरू हुआ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के साथ, उसमें टोटल 4 ही मूवीज होंगी। अभी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बाद जुलाई 2026 में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है, दिसंबर 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे और दिसंबर 2027 में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अब एक पूरे फेज में सिर्फ 4 मूवीज का होना या तो एक बहुत क्रिएटिव बोल्ड डिसीजन है या एक बहुत बड़ा ब्लंडर। अभी न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में भी सिर्फ और सिर्फ मार्वल टेलीविजन और मार्वल एनिमेशन की ही बात हुई थी, किसी भी मूवी की नहीं। तो क्या यही अंत है मल्टीवर्स सागा का, या मार्वल ने कोई सरप्राइज प्लान कर रखा है? आइए इसके बारे में डिटेल में बात करें। तो इस पूरी बातचीत को मैं शुरू करना चाहूंगा कुछ आंकड़ों के साथ। तो हम सब जानते हैं कि मार्वल ने अपने इन्फिनिटी सागा को भी 2 एवेंजर्स मूवी के साथ खत्म किया था, और अभी मल्टीवर्स सागा को भी यही स्ट्रक्चर दिया गया है, जहां 2 एवेंजर्स मूवी के साथ मल्टीवर्स सागा को भी कंप्लीट किया जाएगा। पर आइए कुछ नंबर्स देखते हैं। तो इन्फिनिटी सागा के फाइनल फेज यानी कि फेज 3 को अगर हम देखें तो उस अकेले फेज में टोटल 11 मूवीज आई थी, वो भी 4 साल के ड्यूरेशन में, यानी कि ऑलमोस्ट 3 मूवीज आई थी हर साल। वहीं अगर हम मल्टीवर्स सागा को इससे कंपेयर करें, जहां अब तो स्टेक्स और ज्यादा हाई हैं, वहां सिर्फ 2.5 साल के टाइम में 4 मूवीज हैं, जिनमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच पूरे 1 साल का गैप है, और फिर दोनों एवेंजर्स मूवी के बीच पूरे 1 साल का गैप। तो आप उस 11 मूवी के सॉलिड और बेजोड़ स्ट्रक्चर को अपने 4 मूवीज से कैसे कोप अप करोगे, ये बात कोई नहीं समझ पा रहा। पर अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं ये नंबर्स मैच ही क्यों कर रहा हूँ, तो आओ मैं आपको समझाता हूँ क्यों कर रहा हूँ। अब स्क्रीन पर पूरे फेज 3 की लिस्ट को देखो, आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न नजर आएगा। तो इन्फिनिटी वॉर से ठीक पहले जो मूवीज आई हैं, वो मूवीज वैसी हैं जिसने पूरे प्रेमिस को सेटअप किया, जिसपे इन्फिनिटी वॉर को बेस किया गया। जैसे सिविल वॉर में एवेंजर्स का टूटना ये रीजन बना कि क्यों एवेंजर्स थैनोस से हार गए इन्फिनिटी वॉर में। 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की बात करें तो इस मूवी ने कस्टोडियन ऑफ टाइम स्टोन को दिखाया और हमें मिलवाया सॉर्सरर सुप्रीम से, जिसने इन्फिनिटी सागा का अल्टीमेटली सबसे ग्रैंड प्लान बनाया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 जिसने गार्डियंस की टीम को और इमोशनली साथ लेकर आई, और वो अब कंबाइंड स्पेस एडवेंचर्स पर जाने लगे, जहां एंड में गमोरा की लाइफ पर फोकस था, यानी कि उसकी स्टोरी आने वाली थी, जो कि इन्फिनिटी वॉर में हमारे सामने आई भी। स्पाइडरमैन होमकमिंग की बात करें तो इस मूवी ने पीटर की जिंदगी पर फोकस किया कि वो एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनना चाहता है, पर वो अपने कॉल फॉर हीरोइज्म को कभी ओवरलुक नहीं कर सकता, और इसलिए इन्फिनिटी वॉर में हम उसके डिसीजन को समझ पाए कि वो स्टिल टोनी को बचाने क्यों चला गया। थॉर रैग्नारॉक हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया कि अब थॉर टेसरेक्ट के साथ अर्थ आ रहा है। ब्लैक पैंथर मूवी की बात करें तो इसने पूरे वकांडा को अनफोल्ड किया और हमें उस जगह से फेमिलियर करवाया जो कि इन्फिनिटी वॉर में एक बैटल ग्राउंड बनने वाला था। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि फेज 3 क्यों पीक था, क्योंकि इस पूरे फेज में मूवीज को इस तरह से रखा गया था कि इन्फिनिटी वॉर एक प्योर और कंप्लीट मूवी लगे, और वो लगी भी। पर अब फेज 6 में डूम्सडे से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 मूवीज हैं, और सिर्फ 2 मूवीज का बिल्डअप लेकर हम एंटर करेंगे डूम्सडे में। ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि इतने कम मूवीज होने की वजह से हमें पता ही नहीं है कि डूम्सडे के बैटल्स कहाँ कहाँ होंगे, उनमें लड़ने वाले हीरोज कौन होंगे, ये लड़ाई किन यूनिवर्स के बीच लड़ी जाएंगी, उसमें कितने फ्रंट्स हो सकते हैं। इन सब के लिए फेज 6 में हमें सब कुछ थियराइज करना पड़ रहा है। और अगर आप मेरी मानो तो जैसे कि मार्वल खुद कह रहा है कि डूम्सडे में हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन दिखने वाला है, तो डूम्सडे से पहले एक एक्समैन मूवी हमें अभी ही दिखनी चाहिए थी, ताकि हमें पता चल सके कि डूम्सडे में वन ऑफ द बैटल फ्रंट्स कौन सा होने वाला है। जैसे इन्फिनिटी वॉर से पहले ब्लैक पैंथर लाकर दिखाया गया था, वहीं डूम्सडे से पहले एक शैंग-ची की भी मूवी आनी चाहिए थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शैंग-ची और उसके 10 रिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। वहीं शैंग-ची की पहली मूवी में उसके 10 रिंग्स की हिस्ट्री का जो सब प्लॉट शुरू किया गया था, उसे अभी तक एड्रेस कर देना चाहिए था एक मूवी लाकर, ताकि शैंग-ची के लिए लोग रूट करने लग जाते। क्योंकि अब हम ये कह के दे सकते हैं कि शैंग-ची के रिंग्स के सब प्लॉट को अब या तो साइडलाइन कर दिया जाएगा या फिर डूम्सडे में बहुत ही रश कर दिया जाएगा। तो जिन मूवीज की डूम्सडे से पहले होने की जरूरत थी, वो फेज 7 से पहले हमें दिखाई नहीं दे रही। पर अब मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देंगे। मल्टीवर्स सागा के एमवीपीज। अब फेज 3 की मूवीज तो हमने देखी, पर अगर आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के बीच आई जो 2 मूवीज हैं उन्हें देखोगे और उसे एंड गेम से कनेक्ट कर पाओगे, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। तो इन्फिनिटी वॉर से पहले जितनी मूवीज आई उन्होंने इन्फिनिटी वॉर को सेटअप किया, पर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच 2 मूवीज हैं, एक एंटमैन एंड द वॉस्प और दूसरी कैप्टन मार्वल। अब ये 2 वही कैरेक्टर्स हैं जो एंड गेम के एमवीपीज कहे जा सकते हैं। तो फेज 3 में कितने ब्रिलियंटली दोनों एवेंजर्स मूवीज के बीच उन स्टोरीज को रखा गया
जिनमें वो कैरेक्टर्स थे जो एंड गेम में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले थे, क्योंकि अगर स्कॉट लैंग क्वांटम रियल में टाइम के डिस्टॉर्शन के नॉलेज को लेकर नहीं आता तो टाइम मशीन का आइडिया आता कहां से, और अगर कैप्टन मार्वल नहीं होती तो थैनोस के वॉरशिप के रेकलेस फायरिंग में सारे हीरोज ही खत्म होने वाले थे। पर वहीं फेज 6 में दोनों एवेंजर्स मूवी के बीच कोई भी मूवी है ही नहीं। हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं होने वाला है कि सीक्रेट वॉर्स के एमवीपीज कौन होंगे, ऐसे कौन से हीरोज होंगे जिनके लिए हमें रूट करना पड़ेगा कि हाँ ये लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और ऐसी कनेक्टिंग मूवीज की कमी बहुत ज्यादा खलती है दोस्तों, क्योंकि मार्वल में अभी कुछ ऐसे ही हीरोज हैं जिन्हें लेकर उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनकी स्टोरीज को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच रखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो सीक्रेट वॉर्स के एमवीपी बन सकते थे। जैसे कि एक डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी, क्योंकि स्ट्रेंज का आर्क अभी किस ओर जा रहा है हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। वहीं एक थॉर मूवी भी इन्हें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच डालना चाहिए था, और अगर हो पाता तो एक रीड रिचर्ड्स की स्टोरी भी यहाँ आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत चांसेस है कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में सबकी नजर रीड रिचर्ड्स और उसके बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पर होने वाली है। पर क्या ये प्रोजेक्ट्स अब पॉसिबल है भी? क्या मार्वल सही में हमें सरप्राइज कर सकता है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बीच मूवीज लाकर? तो इस बात के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि किसी भी मूवी को बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 से 2.5 साल का टाइम, क्योंकि उसके लिए राइटर्स ढूंढना, फिर उसके ड्राफ्ट्स प्रिपेयर करवाना, फिर उसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू होती है, फिर शूट रैप होकर पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होता है, और जरूरत पड़ती है तो उसके रीशूट्स भी होते हैं। और यही रीजन होता है कि कोई भी मूवी ऑलमोस्ट 3 साल पहले ही अनाउंस की जाती है। तो अगर मार्वल 2026 और 2027 में और मूवीज लाने वाला है तो उसके बारे में हमें 2024 से ही पता होता, या अगर 2024 ना सही तो कम से कम अब तो हमें पता चल ही जाता जब 2025 खत्म होने को है। पर क्योंकि किसी भी मूवी का कोई रूमर तक नहीं है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि फेज 6 में एक्चुअली सिर्फ 4 ही मूवीज होने वाली हैं, और डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच एक्चुअली में कोई मूवी नहीं आने वाली। वहीं अगर आप कहोगे कि जो शोज आ रहे हैं उनका क्या, तो अगर आप मल्टीवर्स सागा के नैरेटिव बिल्डअप वाइज देखोगे तो दोस्तों ये सारे शोज बस फिलर कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि इन शोज की स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, पर मल्टीवर्स सागा के कल्मिनेशन में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आइज ऑफ वकांडा और मार्वल ज़ॉम्बी स्पिन ऑफ थे, वंडर मैन तो अभी इंट्रोड्यूस ही होगा और उसकी स्टोरी काफी इंडिविजुअल होने वाली है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन और पनिशर स्पेशल बस स्ट्रीट हीरोज की कहानी को एक्सपैंड करेगी। वहीं विजन क्वेस्ट की बात करें तो वो व्हाइट विजन की स्पिन ऑफ स्टोरी और वांडा विजन ट्रिलॉजी का कल्मिनेशन है। तो ये सारे शोज मल्टीवर्स सागा के फेज 6 के लोर में कुछ ऐड नहीं कर रहे, और यही वो रीजन है कि हम कह रहे हैं कि फेज 6 अभी तक का सबसे छोटा फेज होने वाला है, चाहे हम मूवी नंबर्स के हिसाब से ये सब देखें या स्टोरी के बिल्डअप के हिसाब से। और यही रीजन है कि मैंने शुरू में कहा था कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स हो सकता है स्टोरी से ज्यादा नॉस्टैल्जिक इमोशंस पर ज्यादा रिलाय करे। अब देखो हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटी सागा के दौरान कोई भी डिज्नी प्लस सीरीज का चक्कर नहीं था, वहां सिर्फ और सिर्फ मूवीज थी फोकस करने को, लेकिन मार्वल ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच कर लिया है, जिसका रिजल्ट है फेज 6 में सिर्फ और सिर्फ 4 मूवीज का होना। अब ये जो फेज 6 के छोटे होने की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से सॉल्व हो सकती है, अगर मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में रिलीज करे, जहां बेशक यहां सिर्फ एक ही मूवी ऐड हो रही है फेज 6 में, पर 3 एवेंजर्स मूवी का मल्टीवर्स सागा को एंड करना फेज 6 की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा, जहां इस फेज के इम्पैक्ट को फैंस बहुत लंबे टाइम तक भुला नहीं पाएंगे। अब आप बताओ कि आप क्या सोच रहे हो फेज 6 के बारे में? क्या सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में आएगी या मार्वल बहुत जल्दी में है फेज 7 को शुरू करने के लिए? आइए इसके बारे में कमेंट्स में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।